मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर पुनः उपस्थित हूँ एक नवीन ज्ञानवर्धक विषय, जिसके विषय में हमने कल आपसे चर्चा की थी और मैंने वादा किया था कि हम लोग उत्तराधिकार अधिनियम जो सेक्शन 372 सीपीसी में आता है उसके विषय में हम कल आपसे चर्चा करेंगे। उसका जो शेष भाग है उसको मैं पूर्ण करने की कोशिश करूंगा। विषय बड़ा महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छा है, आनंदमय है। तो मेरे जो भी प्रशिक्षु अधिवक्ता बंधु हैं, विद्वान अधिवक्ता जन हैं, समाज के सहभ्रांत लोग हैं या इस तरह की समस्याओं से जो भी जूझ रहे हैं, उन लोगों से मैं अपील करना चाहूंगा विनम्र अनुग्रह के साथ कि वो सब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। विषय से जुड़ते हैं। विषय कल जो हमने आपको बताया था वो भाग 1 था, आज पार्ट 2 है, भाग 2 है। उस भाग 2 में आज हम चर्चा करेंगे कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम। उत्तराधिकार अधिनियम भी दो डिवाइड है, दो भागों में। एक भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 और एक हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। दोनों विषय में, दोनों में क्या मूलभूत अंतर है, केवल इसी विषय पे बहुत छोटी सी बातचीत है केवल, लेकिन बड़ी आनंददायक है और बड़ी महत्वपूर्ण है। तो जो मेरे विद्वान अधिवक्ता बंधु हैं उनको सब मालूम होना चाहिए। तो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925, इसका जो अधिनियम संख्यांक है वो 39 है, 39। कब लागू हुआ? ये 30 सितंबर 1925 को लागू हुआ। इसमें विशेष क्या है? विशेष इसमें है 1925 का ये निर्वस्यति और वसीयती उत्तराधिकार को लागू विधि का समेकन करने के लिए अधिनियम। समझ में आ गया होगा? पुनः दोबारा बताता हूं। निर्वस्यति और वसीयती उत्तराधिकार को लागू करने के लिए विधि को समेकित करना समीचीन है, अतः निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम किया जाता है। किस अधिनियम? किस निम्नलिखित रूप में? इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है? भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 है। इस अधिनियम में जब तक कि कोई बात विषय का संदर्भ विरुद्ध न हो, किसके विरुद्ध? प्रशासक के। प्रशासक कौन है? से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे सक्षम प्राधिकारी ने, जहां कोई निष्पादक नहीं है, वहां मृत व्यक्ति की संपदा के प्रशासन के लिए नियुक्त किया है। पहला। अगला है क्रोड़ पत्र। क्रोड़ पत्र से ऐसी लिखित अभिप्रेत है जो किसी विल के संबंध में की गई है और जो उसकी प्रकृति की व्याख्या उसमें परिवर्तन या परिवर्धन करती है और जो विल का भाग मानी जाएगी। इसी क्रम में निष्पादक हो गया। इस का कहने का भाव केवल यह है, जो मैंने कह बताया है, कि इनके सापेक्ष इस अधिनियम में जब तक कि कोई बात विषय का संदर्भ में विरुद्ध इनके ना हो, वो किस में आएंगे? भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में। तो इसका मेन कॉज क्या रहा? इनका मेन कॉज रहा केवल और केवल वसीयत की स्थिति के रूप में। जो भी वसीयत है उस वसीयत की स्थिति में ये भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 लागू होता है। ठीक है, तो 1925 कहां लागू होगा? वसीयत की स्थिति में। और इसको और संक्षेप में क्या कह सकते हैं, जो मैंने अभी पहला बताया था, निर्वसीयती और वसीयती उत्तराधिकार को लागू विधि का समेकन करने के लिए ये अधिनियम बनाया गया। ठीक है, निर्वसीयती और वसीयती उत्तराधिकारी को। इसी क्रम में अब हमारा दूसरा भाग है। दूसरा विषय क्या है? दूसरा हमारा विषय है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, 1956। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम भारत की संसद का एक अधिनियम है जो हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों के बीच निर्वसियत या अनिच्छुक उत्तराधिकार से संबंधित कानून को संशोधित, संहिताबद्ध और धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए बनाया गया है। समझ में आया? पुनः आपको बताता हूं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 भारत की संसद का एक अधिनियम है, जो भारतीय संसद ने 1956 में इसको बनाया है। एक अधिनियम है जो हिंदुओं, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए, जो हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों के बीच निर्वसियत या अनिच्छुक उत्तराधिकार से संबंधित
कानून को संशोधित, संहिताबद्ध और धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए बनाया गया है। अधिनियम में विरासत और उत्तराधिकार की एक समान और व्यापक प्रणाली निर्धारित करता है। ये जो अधिनियम है, ये अधिनियम विरासत और उत्तराधिकार की एक समान और व्यापक प्रणाली निर्धारित करता है। तो ये क्या हुआ? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। अब हम इस हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में एक विशेष जो महत्वपूर्ण बात है, उसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं। इसके विषय में विशेष बात क्या है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की जो मुख्य विशेषताएं हैं, इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? निर्वसियत की विधवा को या यदि एक से अधिक विधवाएं, क्योंकि प्रणाली थी पहले भी, वर्तमान में भी है कि एक से अधिक किसी के यदि स्त्रियां हैं पत्नी के रूप में और वो विधवा हो जाती हैं, उनका पति की मृत्यु हो जाती है, तो उस कंडीशन को इसमें फॉलो किया गया है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में। तो इसमें बताया गया है कि निर्वसियत की विधवा को या यदि एक से अधिक विधवाएं हो तो सब विधवाओं को मिलाकर एक अंश मिलेगा। क्या मिलेगा? एक पार्ट, एक हिस्सा, एक अंश। नियम 2। दूसरा नियम क्या है? निर्वसियत के उत्तरजीवी पुत्रों और पुत्रियों और माता हर एक को एक एक अंश मिलेगा। समझ में आ गया? माता को, पुत्रों को और पुत्रियों को, इनको भी बराबर बराबर का भाग मिलेगा, एक एक हिस्सा मिलेगा। इसी प्रकार नियम 3 इसमें जो निर्धारित किया हुआ है, निर्वसियत के हर एक पूर्व मृत पुत्र की या हर एक पूर्व मृत पुत्री की शाखा में के सब वारिसों को मिलाकर एक अंश मिलेगा। ये बहुत गूढ़ विषय है। गूढ़ विषय क्या है? यदि कोई पूर्व में पुत्र खत्म हो जाता है और उसका खत्म होने के बाद जो उसका वारिस है उसको भी एक भाग मिलेगा। और इसमें जो सबसे ज्यादा विशेष ये है कि मीन्स नाना की प्रॉपर्टी पे, मीन्स उन्होंने कहा है कि पुत्रियों के भी सब वारिसों को एक हिस्सा मिलेगा। मान लो कोई पुत्री है, उसकी शादी हो गई, उसकी शादी होने के बाद उसके 4-6 बच्चे हो गए, तो उन सारे बच्चों को जो भी क्लेम फाइल करेंगे वो अपनी माता की प्रॉपर्टी पे, मीन्स अपने नाना की प्रॉपर्टी जो मुख्य है और उसके वारिस के रूप में जो उनकी माता है नाना की प्रॉपर्टी पे, तो वो भी क्लेम फाइल करेंगे, तो उनको भी उस माता का हिस्से का जो अंश है वो सारे पुत्रों में डिवाइड होकर के मिल जाएगा। तो इस प्रकार आज मैंने आपको बताने का प्रयास किया भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 एवं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। तो मेरे विचार से आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत ही अच्छा विषय है, गूढ़ विषय है, आनंदमय विषय है। तो मैं इसी परिकल्पना के साथ आपसे कल, चूंकि अवकाश रहेगा, रविवार है, तो कल मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, कल हम आप लोगों से मुलाकात नहीं हो सकेगी आपसे, लेकिन वर्तमान में मैं एक आप संदेश देने के बाद आपसे मैं विदाई लूंगा और हम मंडे को, सोमवार को पुनः आपसे मुलाकात करेंगे। गर्मी इतनी अधिक है, डिहाइड्रेशन का प्रकोप है और इस गर्मी से बचने के लिए, लू से बचने के लिए पानी का प्रयोग करते रहें, पानी में इलेक्ट्रॉल इत्यादि डालते रहें, डाल करके उसे पीते रहें। भोजन कम हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन लिक्विड की मात्रा बराबर लेते रहें, तो स्वस्थ मन और मस्तिष्क में स्वस्थ चित्त का निवास बना रहेगा और अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। अपने वाद कार्यों के प्रति मान्य न्यायालय में अच्छे से मुकदमे को फाइल कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, विजय हासिल कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ कल परसों पुनः मुलाकात होगी। तब तक के मैं लेता हूँ आपसे विदाई। नमस्कार।